हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में NCERT क्लास 6 हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है सत्रियां और बिहू नृत्य, ठीक ना। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए समझते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पाठ, यह जो पाठ है पूछता, यह पाठ क्या है? यह पाठ एक निबंध है। यह पाठ क्या एक निबंध है। पूछ सकता सत्रियां और बिहू नृत्य क्या है? पाठ निबंध, ठीक ना। इस पाठ के लेखक कौन थे? कौन है? लेखक नहीं, इस पाठ के हैं लेखिका, यानी कि इसको एक लेडी लिखी, ठीक ना। जो लेखिका है, जो लिखी है इसको, उसका नाम है जया मेहता। क्या नाम है? जया मेहता। जया मेहता क्या किए हैं? इस पाठ को लिखे हुए हैं, ठीक ना। यह पाठ एक निबंध है, जया मेहता इसको लिखे हैं। हाँ, देखो यह जो क्या है, ठीक ना, सत्रिया और बिहू नृत्य, यह जो है जया मेहता किसी और भाषा में लिखी थी, ठीक ना। जया मेहता किसी और भाषा में लिखी थी। इसका हिंदी में अनुवाद किया है शिवेंद्र कुमार सिंह, ठीक ना। जब हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में अनुवाद कौन किया है? शिवेंद्र कुमार सिंह। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जया मेहता अपने भाषा में लिखी थी। इसमें दिया कि भारत एक विशाल देश है। ये बात सही कि भारत का एक बहुत ही बड़ा देश है। अभी विश्व का जो है, पूरे दुनिया का सबसे अधिक आबादी कहाँ रहता है? भारत में रहता है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है, ठीक ना। भारत का संस्कृति ऐसा है जिससे कि पूरा दुनिया प्रभावित है। पूरा दुनिया ही भारत का क्या करता है? तारीफ करता है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन, सब कुछ क्या अलग है और सब बहुत ही मनमोहक है, ठीक है। किसी भी दो जगह का क्या है? खान पान सेम नहीं, अलग है। पहनावा ओढ़ावा सेम है, सेम नहीं है, ठीक ना। अलग अलग जगह का नृत्य यानी कि डांस भी क्या है? अलग अलग है। अलग अलग जगह का संगीत यानी गाना भी क्या अलग अलग है। जैसे पंजाब में मान लो पंजाबी चलता है, ठीक ना। गुजरात में गुजराती चला गया। तो अलग अलग जगह का सॉन्ग भी क्या अलग अलग है। इसी से रिलेटेड ये पाठ दिया गया है, ये हम लोग इसको अब समझते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी, ठीक है। तो लंदन में एक बहुत ही फेमस एक इलाका है जिसका नाम है केंजिंगटन। केंजिंगटन ये जगह का नाम है, ठीक ना। वही एक रहती थी, कौन? एंजेला। वही एक लड़की रहती थी, एंजेला। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, मतलब घर के बगल में स्कूल था, ठीक ना। घर के बगल में स्कूल था। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था, यानी वो भाई बहन में बस अकेली ही थी, ठीक है ना। उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। उसका कोई उसे जेम्स और कीरा नामक के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसके दो दोस्त थे, एक जेम्स और एक कौन था? कीरा, ठीक ना। दोनों के संग में ये समय बिताती थी और अच्छा खासा उसके संग में इसको मन लगता था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक मतलब कि ऐसा खेल खेलते थे, ठीक ना, जो कि वो सोचते थे, जो ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक ना। लगता था कि ऐसा होगा नहीं, ये संभव नहीं है, फिर भी उसके बारे में क्या करते थे? सोचते थे, विचार करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, ठीक ना। वो ऐसा ऐसा कहानी वाला खेल खेलती थी जिसमें बहुत दूर दराज का, बहुत ना, ऐसा दुनिया का चर्चा किया गया है जिसके बारे में आज तक हम लोग सुने भी नहीं है। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना होता था, ठीक ना। ऐसा ऐसा जितना भी कहानी था जिसमें ताजमहल घूमने जाना था, उसके बाद एफिल टावर घूमने जाना था, कोलोजियम घूमने जाना था, ठीक ना। ऐसे सब कहानी से क्या था? बहुत ही प्रेम था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली थी। वो अभी तक केवल जो ना कहानी में ही बात सुनती रही और कहानी में ही पढ़ती रही। उसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि हमारा ये कहानी का दौर अब क्या होने वाला है? सच होने वाला है। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा, पूछ सकते हैं एंजेला की माँ का क्या नाम है? एलेसेंड्रा, ठीक ना। एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मी निर्माता थी। फिल्मी निर्माता मतलब डायरेक्टर थी। ये क्या थी? डायरेक्टर, जो कि फिल्म बनवाती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा का एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई थी, ठीक ना। हमारा असम जो है, भारत में जो असम है, तो असम का जो नृत्य है, असम का जो डांस है, उस पर क्या किया गया था? उसको कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने का आदेश दिया गया था। पेचीदा बात यह थी कि उसके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था, ठीक ना। उसको जो है असम का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, असम के डांस को तैयार करने के लिए मात्र कितना समय दिया गया? 1 महीना का समय दिया गया। उन्हें एंजेलास के स्कूल से उसकी
बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके, ठीक ना। तो गर्मी का छुट्टी हुआ था इसके स्कूल में, या फिर कोई छुट्टी हुआ था, जितना दिन का भी छुट्टी स्कूल में दिया गया था, ये क्या है कि इसकी मम्मी एक सप्ताह छुट्टी और बढ़वा ली उसकी अपनी बेटी के लिए, एक सप्ताह इसको और छुट्टी दीजिए, ताकि बोले कि भारत जो है ना मेरे संग में ये भी जाएगी, मेरी बेटी भी जाएगी, और जो है उसका पति जो है ब्रायन, क्या नाम है, ब्रायन, यानी क्या हो गया, एंजेला के पापा क्या नाम है, ब्रायन, और उसकी मम्मी का नाम है एलेसेंड्रा। ये सभी कहाँ आएंगे, भारत के असम आते। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। वो बहुत हैरान थी कि इतना फास्ट में यात्रा का योजना कैसे बन गया, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे जल्दी तैयार हो गई, ठीक ना, ताकि सभी काम कैसे हो सके, समय पर पूरा हो सके। इसलिए माँ उसका क्या की, फटाफट बोली जल्दी चलो, जल्दी रेडी हुआ। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर आ चुकी थी, ठीक ना। गुवाहाटी पूछा कहाँ है, तो गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी कहाँ है, असम में है, ठीक ना। जब तक वो सोचती कि यात्रा इतना फास्ट कैसे हो गया, आखिर क्यों जाना है हमको, तब तक वो लंदन से फ्लाइट पकड़ी तो नई दिल्ली, और न्यू दिल्ली से कहाँ आ गई, गुवाहाटी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक ना। माँ क्या की, असम के बारे में कुछ बताई, असम में हम लोग ये देखेंगे, असम में हम लोग वो देखेंगे। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, ठीक ना। पूछेगा असम भारत के किस इलाके में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक ना। उसके बाद असम में क्या है, तो वन्य जीवन, यहाँ जीव जंतु थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद असम में चाय का खेती खूब होता है, चाय मतलब क्या हुआ, चाय पत्ती होता है ना, उसका खेती खूब होता है असम में। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। उसका जो डॉक्यूमेंट्री था उसमें जो है असम में नृत्य का, नाच का, डांस का क्या महत्व है उसको तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था, ठीक ना। जब वो यहाँ असम आ रहे थे, कौन सा महीना था, अप्रैल का महीना था। असम में यह नए साल का वक्त होता है, असम में अप्रैल में नया साल मनाया जाता है, ठीक ना। असम में अप्रैल में नया साल का समय होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है, ठीक ना। बसंत ऋतु के आने के समय में, बसंत ऋतु जिस समय मार्च अप्रैल वगैरह में आता है, जब भी आता है, ठीक ना, तो बसंत के आने की खुशी में असम के लोग एक बहुत ही क्या करते हैं, खुशी से एक त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व, बिहू। पर्व का क्या नाम है, बिहू, यानी बिहू का त्योहार मनाते हैं। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी, ठीक ना। एंजेला इसको देखने वाली थी कि आखिर बिहू का त्योहार ये लोग कैसे मनाते हैं। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में रह गए। जब गुवाहाटी ये पहुंच गए तो गुवाहाटी के एक होटल में गांव था मलंग में क्या किए, रह गए, ठीक ना। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, यानी कि कृषि के खुशी में, ठीक है, खेती के खुशी में असम के लोग क्या मनाते हैं, बिहू का पर्व मनाते हैं, ठीक है। खेती की खुशी में कौन सा पर्व मनाते हैं, बिहू। ये क्वेश्चन कई बार जीके में भी पूछा जाता है कि बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है, असम में। कहाँ मनाते हैं, असम में। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। भारत में सबसे अधिक लोग क्या है, किसान हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिहू का पर्व असम में कितनी बार मनाया जाता है, साल में 3 बार। सबसे पहले जब किसान बीज बोता है, फिर वे धान रोपते हैं, और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, जब बीज रोपता है, ठीक ना, तब बिहू का त्योहार मनाता है। उसके बाद बीज के बाद जब वो धान रोपता है तब भी वो बिहू का त्योहार मनाता है। जब फसल पर अनाज बनकर तैयार हो गया, उसको काटने का समय आ गया, तब भी क्या मनाता है, वो बिहू का त्योहार मनाता है, ठीक ना। एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हस्तप्रभ हो गई। वो अपने गाड़ी से उतरी, देखिए आसपास जो पूरा क्या था, खुशी का माहौल था, वो बहुत खुश हो गई। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। जहाँ जिस जगह पे वो उतरी, बरगद के पेड़ के नीचे क्या था, बड़ा मंच तैयार था, और मंच पूरा क्या था, लोगों से भरा पड़ा था। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइप मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी, ठीक ना। वह मंत्र मुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों की बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। तो जितना लड़की एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जितना लड़के बैठे थे, जितना आदमी बैठे थे, एंजेला आज से पहले कभी भी इतना लोगों के एक साथ बैठे हुए नहीं देखी थी।
ये भी उन लोगों के पास जाके बीच में बैठ गई, ठीक है ना। बैठ के जो लड़के लड़की जो डांस कर रहे थे उसके डांस को क्या करने लगी, ये देखने लगी तो इसको ऐसा लगने लगा कि लगता है हम सपनों की दुनिया में आ गए। कहाँ आ गए, सपनों की दुनिया में आ गए। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़के के वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियां ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वो क्या ध्यान रखे कि सभी लड़के के हाथ में क्या था, वाद्य यंत्र। क्या था, वाद्य यंत्र बजाने वाला। लड़की क्या की थी, लाल और बादामी रंग का जो है कपड़ा पहनी थी, लाल और बादामी रंग का कपड़ा पहनी थी, ठीक ना। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। कपड़ा जितना अच्छा पहना सब कैसे लग रहे थे, बहुत ही मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हैं, ठीक ना। उसके डांस को देख के लग रहा था कि वे कोई ऐसे ऐसे डांस नहीं कर रहे, बहुत ही खुशी वाला मौज मस्ती वाला डांस कर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी। एंजेला सोची कि जब हम वहाँ चले जाएंगे, कहाँ, लंदन, अपना घर, हम भी ऐसे ही क्या करेंगे, डांस करेंगे। बिहू नृत्य और उसके उत्सव के अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। डांस तो देखा ही ये लोग, उसके अलावा वहाँ का जो फेमस जो पकवान था वो पकवान का भी क्या लिए ये लोग, आनंद लिए, पकवान खाए, ठीक ना। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि यह उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है, ठीक ना। तो वो बोले कि बिहू बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जो पर्व है, पर्व को भी क्या कहते हैं, बिहू। उस पर्व में जो डांस होता है उस डांस को भी क्या कहते हैं, बिहू। यानी कि बिहू पर्व को बिहू पर्व, डांस को कहते हैं बिहू नृत्य। ये बहुत खुशी लगा उसको, ठीक है ना। माँ ने बताया पूरी दुनिया के संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। भारत में बहुत प्रकार के क्या होते हैं, नृत्य होते हैं, डांस होते हैं, ठीक ना। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जगजीवन के साथ साथ फसल लगाने के लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा है। यानी ग्रामीण गांव के लोग बिहू नृत्य को करके खुश रहते हैं। उसके वहाँ फसल लगाया जाता है तब डांस होता है, फसल काटते हैं तब डांस होता है, फसल से भी ये जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। डॉक्यूमेंट्री का काम ये पूरा करने में बिजी रही। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। वो क्या देखे कि भारत में लंदन जैसा बिल्कुल भी जीवन नहीं था, लंदन से बिल्कुल क्या था, अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं। वे अपनी फिल्म के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं, ठीक ना। उसकी माँ ऐसी कहानीकार है, मतलब कि फिल्म डायरेक्टर है, जो अपने फिल्म के माध्यम से बहुत सारी चीजों को एक साथ क्या करती है, फिल्मों में दिखाती है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है, ठीक ना। अगले ये कहाँ पे थी, ये थी ये पूर्वी असम, ठीक है ना। कहाँ पर थे, पूर्वी असम। अगले दिन ये कहाँ पे जमा हुआ, ठीक ना। अगले दिन ये कहाँ जमा हुआ, तो उत्तरी असम में जाके गए, वहां पर भी बहुत सारी चीज, मठ वगैरह देखे। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे, ठीक ना। सत्रिया नृत्य फिल्मांकन करने वाले थे। तो उत्तरी असम में सत्रिया नृत्य बहुत फेमस था, ठीक ना। पूर्वी असम में क्या फेमस था, बिहू नृत्य, और उत्तरी असम में सत्रिया नृत्य, इसलिए इसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य, ठीक ना। तो वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे। वहां उसकी मुलाकात रीना सेन से हो गई, जो असम के एक जानी मानी लेखिका है, ठीक ना। वहां इसकी मम्मी की मुलाकात जो है किससे हो गई, रीना सेन से, जो असम की बहुत फेमस लेखिका थी। उस हफ्ते लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था, ठीक ना। जिस हफ्ता ये पहुंची थी सभी को किसके घर पे रुकना था, रीना सेन के घर पे रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल थी, ठीक ना। रीना आंटी की भी एक बेटी थी, इसका क्या नाम था, अनु, और ये एंजेला, दोनों कितने साल की थी, 10 वर्षों की थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। किसमें बात की, अंग्रेजी में, लंदन में अंग्रेजी ही बोलती होगी। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असमी भाषा होता है ना, असमी भाषा अनु क्या कि एंजेला को सिखा दिए कुछ शब्द। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। वे थोड़े अलग तरह के थे, ठीक ना। यानी अनु का खिलौना था, असम का खिलौना एंजेला को बहुत बढ़िया लगा, जो बिल्कुल ही अलग था। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, ना। नारियल का वो जो खोपड़ा होता है उससे घर बना था। गुड़िया सब था, लकड़ी के खिलौने सब थे, जो कि एंजेला को बहुत अच्छा लगा। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया।
एक मठ था, जिस मठ का नाम क्या है, वैष्णव मठ। क्या नाम है? वैष्णव मठ। वहाँ जो लोग डांस कर रहे थे, ठीक ना, उस डांस का क्या किया, ये वहाँ जाके उसके बारे में, डांस के बारे में लोग से पूछा, ठीक है ना। एंजेला आश्चर्य में सोच रही थी, क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? क्योंकि वो देखिए वहाँ पर क्या कि सत्रिया नृत्य जो था वो केवल लड़के ही कर रहे थे, ठीक ना। ये सोचने लगे क्या ये नृत्य लड़कियों के लिए नहीं है? ये है सत्रिया नृत्य, ठीक ना। ये नृत्य कर सकते हैं। और तो माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे थे, ठीक ना। मतलब कुछ साधु क्या हुए, मठ से बाहर आके थे, पुरुष और महिला दोनों को सत्रिया नृत्य सिखा रहे थे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, ऐसे साधुओं को मठ से निकाल दिया गया कि तुम बाहर जाकर किसी को क्यों डांस सिखाया, ठीक ना। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई, ठीक ना। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्य गानों को का फिल्मांकन करने वाली थी। बोला कि ये डांस जरूरी नहीं केवल पुरुष ही करती है, ये डांस पहले पुरुष करते थे, लेकिन अब के समय में ये डांस कौन करती है? महिला भी करती है। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसे रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में, महिला नृत्य को देखने के लिए साथ में जाने दें। आज उसकी मम्मी क्या करने वाली थी, ठीक ना। एंजेला की मम्मी जो जहाँ पे महिला सत्रिया नृत्य करती उसके पास जाना था, उसका फोटो वगैरह वीडियो सब खींचना था। तो ये इससे रिक्वेस्ट की रीना आंटी से कि आंटी प्लीज आप अपनी बेटी अनु को भी मेरे साथ में जाने दीजिए। आंटी ने स्वीकृति दे दी, बोला ठीक है ले जाओ, ठीक ना। इसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। उस डांस में किसका कहानी था? भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरा का नाम क्या था? विजय, ठीक है ना। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही है। 2 महिला आई क्या, सफेद कपड़ा पहने हुए, ठीक है, टोपी वगैरह सफेद पहन के, पगड़ी जैसा टोपी था सफेद सा, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी, ठीक ना, ठीक ना। क्योंकि जो है उस वक्त भगवान विष्णु, ठीक ना, उस वक्त क्या कर रहे थे भगवान विष्णु, क्या कर रहे थे? सो रहे थे, ठीक ना। आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। इस कहानी में यह दिखाया गया कि जय विजय क्या किया, ऋषि मुनि को भगवान विष्णु से मिलने के लिए नहीं दिया, ठीक ना। इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान विष्णु तभी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इसलिए ऋषि मुनि को मना कर दिया कि तुम यदि जाओगे तो मेरा भगवान का क्या होगा? नींद टूट जाएगा, ठीक ना। उसका नींद नहीं टूटे इसलिए। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। यह कहानी एंजेला को बहुत बढ़िया लगा। सत्रिया महिला नृत्यगानाओं के ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण का प्रदर्शन किया वो बहुत ही अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष के कलाकारों से बेहतर है। एंजेला कैसा लगा, ठीक है ना, कि पुरुष जो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर किसका परफॉर्मेंस है? महिला का है। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यंगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे, ठीक है। 2 नृत्यंगनाओं जो 2 पगड़ी पहन के आई थी, एक का नाम था प्रिया, एक का नाम क्या था? रीता। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी, ठीक ना। तो वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी। जब वो वापस लौट गई अपना घर तो क्या करने लगी? अपने घर में खाना खाती थी तब डांस करने लगी, चलती थी तब डांस करने लगी, खेलती थी तब भी डांस करने लगी, ठीक है ना। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना बनाई। माँ को लगा कि इसको असमी नृत्य बहुत ही क्या है? पसंद है, यानी बिहू नृत्य बहुत पसंद है। असम में जो सभी डांस होता है इसको अच्छा लगता है, कुछ करना चाहिए इसके लिए। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा स्वयं की है, ठीक ना। और क्या किया? नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया, अपना खुद डांस सीखी, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई, ठीक ना। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों को झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता था, ठीक ना, जब वे कई फिल्मों बनाती थी। माँ भी जब फिल्म बनाती थी उसको बहुत खुशी मिलता था। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। एंजेला क्या कि असम और बिहू दोनों नृत्य बहुत अच्छे से सीख गई। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।